हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में हम उत्तर व्यवहारवाद की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। कल हमने व्यवहारवाद की अवधारणा के बारे में पढ़ा था। मैंने आपसे कहा था कि व्यवहारवाद की जो कमियां थी, सबसे पहले स्वयं डेविड ईस्टन ने स्वीकार की थी। उसने स्वीकार किया कि मूल्यों को छोड़कर तकनीक के पीछे भागना अपने आप में अनुचित है। उन्होंने कहा कि हम जितनी आसानी से कोट को उतार कर फेंक सकते हैं, उतनी आसानी से हम मूल्यों से अपना संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि तथ्य और इसके अलावा तकनीक, इन दोनों को बराबर महत्व दिया जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरे कटु आलोचक व्यवहारवाद के थे मलफोर्ड सिबली, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यवहारवाद के प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचनाओं का वर्णन कीजिए। तो दोनों ही विद्वानों ने इसकी कमियों को उजागर किया और 1969 में उत्तर व्यवहारवाद की अवधारणा का प्रतिपादन हुआ। और आज हम पढ़ेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है और उत्तर व्यवहारवाद का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ था। तो आज केवल स्टार्टिंग देखेंगे हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में। मैंने आपसे कल कहा था कि व्यवहारवाद एक प्रश्न है और उत्तर व्यवहारवाद उन प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करता है। तो देखिए क्या है, स्वयं डेविड ईस्टन ने किस तरह से इसकी व्याख्या की है। उन्होंने लिखा है यहाँ पर कि उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है और राजनीति विज्ञान को नवीन दिशाओं की ओर मोड़ने और उसके उत्तराधिकार को अस्वीकार करने के स्थान पर उसमें और भी बहुत कुछ जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है। उत्तर व्यवहारवाद एक वास्तविक क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया। विकास है, न कि अनुरक्षण। भविष्य की दिशा में एक कदम है, न कि पीछे की ओर हटने की प्रवृत्ति। यह एक आंदोलन भी है और एक बौद्धिक प्रवृत्ति भी। उसे किसी विशेष विचारधारा से संबद्ध करना गलत है, क्योंकि उसके प्रतिपादकों में सभी विचारों और दृष्टिकोणों का समर्थन करने वाले राजनीति शास्त्री, पहले सिरे के रूढ़िवादी और कट्टरपंथी वामपंथी, विभिन्न प्रकार की प्रविधि पद्धतियों को मानने वाले कठोर वैज्ञानिक और समर्पित दार्शनिक तरुण और बुजुर्ग हैं। राजनीतिक, प्राविधिक और व्यय संबंधी सभी असंभाव्य अनेकताओं से इस समूह को जोड़ने वाली एक भावात्मक कड़ी है। अर्वाचीन राजनीतिक शोध की दिशा में एक गहरा असंतोष है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेविड ईस्टन ने ये जो परिभाषा दी उत्तर व्यवहारवाद की, उसके बारे में हम यूं कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद भविष्य परक है। यह भूतकाल की विरासत से इनकार नहीं करता, बल्कि उसमें कुछ जोड़ना चाहता है। यह यथार्थ प्रतिक्रिया है और यह एक वास्तविक क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया। विकास है, न कि अनुरक्षण। भविष्य की दिशा में एक कदम है, न कि पीछे की ओर हटने की प्रवृत्ति। मतलब उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का एक साधन है। यह व्यवहारवाद की उपलब्धियों से इनकार नहीं करता, बल्कि उन उपलब्धियों में कुछ और भी जोड़ना चाहता है। इस तरह की बात उत्तर व्यवहारवाद में हम देखते हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है। यह भूतकाल की विरासत से इनकार नहीं करता, बल्कि उसमें कुछ जोड़ना चाहता है। यह यथार्थ प्रतिक्रिया है। यह अपने आप में भूतकाल की विरासत से इनकार नहीं करता, बल्कि उसमें कुछ बदलाव लाना चाहता है। तो जैसे मूल्यों की उपेक्षा की गई व्यवहारवाद में, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों के महत्व को स्वीकार कर लिया गया। व्यवहारवाद में तकनीक के पीछे भागे, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में तथ्य और तकनीक और मूल्य, इन सबको बराबर महत्व जो था वो दिया गया। व्यवहारवाद जो था वो क्या था कि विषय की समस्याओं के समाधान से जुड़ा हुआ था, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद राजनीति शास्त्री के लिए विषय की समस्याओं का समाधान करना तो आवश्यक मानता है, लेकिन वो ये चाहता है कि जो राजनीति शास्त्री हैं वो समाज की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए कार्य करें, और जो शोध का कार्य है उसका लाभ न सिर्फ विषय को मिले, बल्कि समाज को भी उस शोध का फायदा जो है वो मिले। तो उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद पे एक प्रकार से सुधार है। उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद में कुछ अंतर है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद में कुछ समानताएं भी हमको देखने को मिलती हैं। कई बार पूछ भी लेते हैं क्या उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद है, तो हम ये कहेंगे कि नहीं, उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद नहीं है। कुछ चीजों के संबंध में उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद में कुछ समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ अंतर है जो दोनों को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद दोनों ही व्यवहारवाद के कटु आलोचक हैं। व्यवहारवाद भी
मतलब उत्तर व्यवहारवाद भी व्यवहारवाद का आलोचक है और परंपरावाद भी व्यवहारवाद का आलोचक है। उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद दोनों ही व्यवहारवाद के आलोचक हैं, लेकिन मूल रूप से दोनों एक दूसरे से भिन्न है। इन दोनों दृष्टिकोणों में मूल अंतर यह है कि परंपरावादी व्यवहारवादी उपागम की सार्थकता को अस्वीकार करते हैं, लेकिन उत्तर व्यवहारवादी जो है वो व्यवहारवाद की सार्थकता को स्वीकार करते हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर देखता है और राजनीति विज्ञान को नवीन दिशा देना चाहता है। तो हमने क्या देखा कि परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों व्यवहारवाद के आलोचक तो हैं, लेकिन परंपरावाद व्यवहारवाद के महत्व को स्वीकार नहीं करता, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद के महत्व को स्वीकार करता है। उत्तर व्यवहारवाद जो है वो अपने आप में भविष्य की ओर देखता है, बदलाव लाना चाहता है, जो मतलब जो सही चीज है व्यवहारवाद की उसको स्वीकार करता है और उसमें नवीन बदलाव करना चाहता है। लेकिन परंपरावाद अपने आप में रूढ़िवाद है और वो बदलाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। तो ऊपर से देखने पर तो परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद एक दूसरे के नजदीक दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों में कुछ समानताएं होने के बावजूद दोनों के बीच में कुछ अंतर स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। इसलिए हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि क्या उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद है या उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद का ही दूसरा रूप है, बल्कि दोनों में एक बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। अब उत्तर व्यवहारवाद के उदय के क्या कारण थे वो देख लेते हैं हम, तो उससे काफी हद तक हम आगे बढ़ सकेंगे। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ। मतलब जो अति वैज्ञानिकता थी और तकनीकों के पीछे जो भागने की प्रवृत्ति थी और मूल्यों की जो उपेक्षा थी, उसकी वजह से उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। डेविड ईस्टन ने सन 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना ही होगा। मतलब डेविड ईस्टन स्वयं कह रहा है, जो इसका प्रतिपादक है, कि उत्तर व्यवहारवादी जो डेविड ईस्टन है वो स्वयं व्यवहारवाद की कमियां स्वीकार करते हुए अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन नामक संस्था में अपने अध्यक्षीय भाषण में क्या कह रहा है कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने अध्ययन को सार्थकता नहीं दे सकते, इसलिए हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना ही होगा। इसलिए जब सिद्धांत का प्रतिपादक ही उसकी कमियों को स्वीकार कर रहा हो तो हम कह सकते हैं कि वो सिद्धांत टूटना उसका निश्चित है। यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। मतलब उत्तर व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक और वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास हुए, लेकिन इसके बावजूद स्वयं कई व्यवहारवादी इन प्रयासों को अपर्याप्त और अपूर्ण मानने लगे, क्योंकि वैज्ञानिकता की आड़ में तकनीक का जो पागलपन था वो देखने को मिला और मूल्यों की उपेक्षा कर दी गई। एक जो साइंटिस्ट है उसको भी उसके जो स्वयं के मूल्य हैं वो उसको प्रभावित करते हैं, जो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो उत्तर व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया था और उसने व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास किया था और स्वयं डेविड ईस्टन ने स्वीकार किया कि हम अपने अध्ययन को व्यवहारवादी अध्ययन से सार्थकता नहीं दे सकते, इसलिए हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना ही पड़ेगा। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ और 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन नामक संस्था में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वयं डेविड ईस्टन ने कहा कि हमें व्यवहारवाद को छोड़कर उत्तर व्यवहारवादी बनना ही पड़ेगा। ऐसा माना गया कि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है, क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, अतः उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह करना संभव नहीं है। राजनीति शास्त्र को एक प्राकृतिक विज्ञान का रूप देना चाहता था व्यवहारवाद, जबकि प्राकृतिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। राजनीति विज्ञान की जो विषय वस्तु है वो मानव है और मानव के स्वभाव को पढ़ पाना या समझ पाना या उसकी नाप तोल कर पाना संभव नहीं है। इसलिए भी किसका जन्म हुआ? उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष का परिणाम है। स्पष्ट है, व्यवहारवादी शोध में तथ्य मूल्य विच्छिन्नता पर बल दिया गया। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन की वैज्ञानिकता की दुर्बलता माना गया। तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान का पर्याय माना गया, क्योंकि तथ्य प्रधान अध्ययन वस्तु स्थिति का यथार्थ अध्ययन है, मूल्य प्रधान अध्ययन की तरह आदर्श स्थिति का नहीं। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक है। मतलब तथ्य और मूल्यों के बीच में एक संबंध होता है, दोनों को बराबर महत्व मिलना चाहिए, लेकिन तथ्यों को महत्व दिया गया, मूल्यों को महत्व नहीं दिया गया। लेकिन बाद में स्वयं डेविड ईस्टन ने स्वीकार कर लिया कि दोनों का बराबर महत्व है, इसलिए उसकी उपेक्षा करना ठीक नहीं है। प्राकृतिक विज्ञानों में जिस तरह की प्रवृत्ति होती है, तथ्यात्मक प्रवृत्ति होती है, वैसी प्रवृत्ति राजनीति शास्त्र में संभव नहीं है।
इसलिए हम क्या देखते हैं कि हम व्यवहारवाद से उत्तर व्यवहारवाद की ओर बढ़ते हैं। तो व्यवहारवाद का अंत क्यों हुआ, उत्तर व्यवहारवाद का जन्म क्यों हुआ, या व्यवहारवाद में सुधार के लिए आंदोलन क्यों हुआ, ये सारे कारण थे। व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राज व्यवस्थाएं और विश्व अनेक संकटों और समस्याओं से घिर गए। आणविक युद्ध, अमेरिका में काले गोरों का भेद, तानाशाही शासनों की बढ़ती हुई प्रवृत्तियां, वियतनाम में अघोषित युद्ध, जनसंख्या विस्फोट आदि। तो ये जो समस्याएं उस समय व्यवहारवादियों के सामने उभर कर आई, उन समस्याओं का समाधान व्यवहारवादियों के पास में बिल्कुल भी नहीं था, और वो क्या बन गए थे, केवल एक यंत्र मात्र बनकर रह गए थे। व्यवहारवादी यंत्रवादी बनकर रह गए थे, और उत्तर व्यवहारवाद जो था वो राजनीति शास्त्रियों को यंत्रवादी नहीं बनाना चाहता था। वो चाहता था कि जो भी समस्याएं, जो वैश्विक समस्याएं राजनीति शास्त्रियों के सामने आती हैं, उन समस्याओं का जो राजनीति शास्त्री है, जो बुद्धिजीवी है, वो उनका क्या करे, समाधान निकाले, और राजनीति शास्त्रियों की समाज में सार्थकता जो है वो स्थापित हो सके। न सिर्फ विषय बल्कि विषय के साथ समाज भी अपने आप में क्या करे, तरक्की कर सके। तो ये कारण थे उत्तर व्यवहारवाद के जन्म के। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का अगला चरण है, एक सुधार है, एक नवीन दिशा, एक नवीन संकेत है, और इसके दो नारे हैं, कर्म और प्रासंगिकता। मतलब राजनीतिक शास्त्रियों को कर्म करते रहना चाहिए, और वो कर्म में क्या करेगा, विषय की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए तो काम करेगा, लेकिन सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए भी काम करेगा। तभी उसके कार्यों की, तभी उसके अध्ययन की, और तभी उसके स्वयं के व्यक्तित्व की सार्थकता होगी। तो दो नारे दिए उत्तर व्यवहारवादियों ने, एक क्रियानिष्ठता या कर्म, और दूसरा प्रासंगिकता। ये दो प्रमुख नारे दिए गए उत्तर व्यवहारवादियों के द्वारा, जिसके बाद जो व्यवहारवाद की कमियां थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त होती चली गई, और उत्तर व्यवहारवाद अपने आप में आगे बढ़ता गया। लेकिन जिस तरीके से व्यवहारवाद अमेरिकी अध्ययन पद्धति कही जाती है, वैसे ही उत्तर व्यवहारवाद भी अमेरिकी अध्ययन पद्धति कही जाती है। फर्क इतना है कि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद के आगे का एक चरण है।